Welcome students, myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, Bikaner. Students, BSc Part 1 का MGSU यूनिवर्सिटी से हम फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं और उसका हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग वो हम कंटिन्यूसली 3 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक उसी लेसन से है, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण की परिकल्पना। संकरण आप बहुत अच्छे से 12th में पढ़कर आए हैं, काफ़ी कुछ आप इसके बारे में जानते हैं। तो ये टॉपिक बेसिकली हमारा एक तरह से रिवीजन है और आपको काफ़ी कुछ इसमें से याद होगा, काफ़ी कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की परिकल्पना। In covalent bonding, the bond are formed by pairing of electrons. जब एक सहसंयोजक बंध बनता है तो उस बंध के बनने में जो सबसे पहला फिनोमिना है वो है इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन। If there is one unpaired electron, the element is expected to form one bond. यदि एटम के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हम ये उम्मीद करते हैं, ये माना जाएगा कि वो एक बंध बनाएगा। एंड इफ़ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म टू बॉन्ड्स। और यदि दो अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वो दो बंध बनाएगा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन, दो they have 0, 1 and 2 unpaired electrons, they form 2, 3 and 4 bonds respectively. हम अगर पीरियोडिक टेबल में ये 3 एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, बोरोन और कार्बन की बात करें तो बेरिलियम के पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 0 है। बोरोन के पास 1 है और कार्बन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जब ये बंध बनाते हैं तो बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, बोरोन 3 बनाता है और कार्बन 4 बंध बनाता है। Hence, there are 2, 3 and 4 unpaired electrons available during their combination. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनके पास जब बॉन्डिंग होती है तो रिस्पेक्टिवली, मतलब बेरिलियम के पास 2, बोरोन के पास 3 बंध बनाने हैं तो 3 और कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। These are possible only when the electrons are excited from their ground state. ये तभी संभव होगा जब इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला जाए। Thus, to meet the covalency of beryllium 2, boron 3 and carbon 4, one of the 2s electron is promoted to excited or higher energy level, that is 2p orbital, and thus the ground state and excited state configuration of beryllium, boron and carbon are as. आप देखिए कि ये जो कोवेलेंसी है वो उसे कब मिलेगी, जब 2s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2p ऑर्बिटल में या उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए। और उस स्थिति में इनके पास, जैसा हम बात कर रहे हैं कि बेरिलियम के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरोन के पास 3 होंगे और कार्बन के पास 4 होंगे। ये पहला डायग्राम है आपका बेरिलियम का। बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, यानी कि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इसकी कोवेलेंसी 2 होती है। तो इन एक्साइटेड स्टेट हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया। अब इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, यानी कि इसकी कोवेलेंसी अब एक्साइटेड स्टेट में 2 हो चुकी है। इसी प्रकार हम बोरोन में देखें तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, लेकिन कोवेलेंसी 3 होती है। तो उस स्थिति में यदि 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाए, जैसा हम इसकी एक्साइटेड स्टेट में देख रहे हैं, तो इसकी कोवेलेंसी 3 हो जाएगी, अर्थात ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 3 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। इसी प्रकार कार्बन चतुसंयोजी होता है, आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होता है 1s2 2s2 2p2, अर्थात ग्राउंड स्टेट में हम देखें तो इसकी कोवेलेंसी 2 होती है, जबकि कार्बन 4 बंध बनाता है। तो उस स्थिति के लिए
2s से एक इलेक्ट्रॉन का 2pz में जाना जरूरी है। अब आप देख रहे हैं कि अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होने से ये अपनी चतुसंयोजकता को आसानी से पूरा कर सकेगा। तो ये जो सारी हम एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, एज देयर आर 2, 3 and 4 unpaired electrons in the excited state of beryllium, boron and carbon. Now, so they can form 2, 3 and 4 covalent bonds, but one of the orbital is s while the other are p. लेकिन जब ये कोवेलेंसी हम देख रहे हैं तो यहाँ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है जबकि बाकी p ऑर्बिटल में है। So it is expected that one bond will have different characteristic from the other. इस बात से हम ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि 4 जब बंध बनेंगे या 3 जब बंध बनेंगे तो एक बॉन्ड बाकी से अलग होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन s में है। It is observed experimentally that both the BeCl bond in BeCl2, 3 bonds in BF3 and 4 bonds in CH4 are identical. लेकिन ये प्रायोगिक तौर पर देखा गया है कि बेरिलियम क्लोराइड के दोनों बंध, BF3 के तीनों बंध और CH4 मीथेन के चारों बंध आइडेंटिकल होते हैं यानी कि समान होते हैं। These show that all bonds are identical in bond formation. इससे ये प्रदर्शित होता है कि बंध के निर्माण में बनने वाले जो बंध हैं वो आइडेंटिकल हैं या समान हैं। Thus, in beryllium, s and p orbitals somehow mix and give 2 equivalent orbitals which are directed in definite direction is called hybridization. इसलिए ये माना गया कि बेरिलियम में s और p ऑर्बिटल्स मिक्स होकर 2 समान ऑर्बिटल्स या इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे और ये जो मिक्स ऑर्बिटल हैं इन्हें संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा गया। एंड द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम टू गिव इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स विच आर डायरेक्टेड इन डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रकार उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्स होकर अलग अलग ऑर्बिटल्स का मिक्स होकर समान कक्षक जो कि एक निश्चित दिशा में डायरेक्टेड होंगे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाया। Hence, all bond lengths and bond energies are alike in molecules. और इसी कारण उनकी बंध लंबाई और उनकी बंध ऊर्जा समान होती है। इसकी परिभाषा हम किस प्रकार देते हैं? The process of mixing different orbitals of nearly same energy of an atom to give same number of equivalent orbital is called hybridization. अर्थात किसी परमाणु के समान ऊर्जा के कक्षक जब मिक्स होकर मिश्रित होकर समान संख्या में समान ऑर्बिटल्स या इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं उसे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहा जाता है। या मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। या हम इस परिघटना को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि समान ऊर्जा के परमाणुीय कक्षक जब एक दूसरे के साथ मिलकर उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा और आकृति समान होती है, इस परिघटना को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स हैं या हम कह सकते हैं कि उसके कुछ लक्षण कह सकते हैं और इससे हम अणुओं की आकृति को भी समझा सकते हैं, इसलिए हम उन रूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जीज बिलोंगिंग टू द सेम एटम और आयन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। अर्थात संकरण में समान ऊर्जा रखने वाले कक्षक ही भाग लेते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अर्थात
संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के समान ही संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। Now most of the hybrid orbitals are equivalent but not necessarily identical in shape. यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, संकरित कक्षक जो बनते हैं, वो समान होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। दे डिफर इन ओरिएंटेशन इन स्पेस, अर्थात उनका जो विन्यास है, ओरिएंटेशन है, वो स्पेस में डिफर करता है या अलग अलग हो सकता है। Hybrid orbitals form stronger bonds than the bonds formed by a single unhybridized orbital of comparable energy. अर्थात संकरित कक्षक असंकरित कक्षकों या परमाणुवीय कक्षकों की तुलना में प्रबल बंध बनाते हैं क्योंकि इनमें अतिव्यापन या ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। The electron waves present in hybrid orbitals repel each other due to which they lie far apart. संकरित कक्षकों की चूँकि एक निश्चित दिशा में व्यवस्था होती है, इसलिए इनके बीच में रिपल्शन बहुत कम पाया जाता है। एंड हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग द बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन से हम किसी भी अणु की ज्योमेट्री अर्थात उसकी शेप और स्ट्रक्चर को ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही उसके बंध कोण का भी हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा मान ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि संकरण में संकरित कक्षक बनने के लिए अर्धपूर्ण या पूर्ण भरी हुई दोनों ही तरह के वैलेंस ऑर्बिटल्स भाग ले सकते हैं, क्योंकि संकरण में इलेक्ट्रॉन का निम्न उपकोष से उच्च उपकोष में स्थानांतरण हो ये आवश्यक नहीं है। और एक और यहाँ पर मैं चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि संकरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सांद्रता या उसकी कॉन्सेंट्रेशन नाभिक के एक तरफ होती है। तो ये जो कुछ रूल्स है या उनकी जो साइलेंट फीचर्स भी हम कह सकते हैं, वह मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब हमारा आज का इस टॉपिक को हम यहाँ एक बार के लिए समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट 2 लेक्चर होंगे वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित होंगे। तो आज जो आपने टॉपिक पढ़ा कि संकरण क्या होता है, संकरण की क्या परिभाषा है और ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं या संकरित कक्षकों की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मीट अगेन। तब तक के लिए थैंक यू।